हेलो बच्चों। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग एक कक्षा 10 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है क्रियात्मक समूह। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपके सामने एक कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूला लिख रहा हूँ। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे सी है, सी है, सी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया OH, और यहाँ पर सी है, सी है, सी है, सी है। अगर मैं यहाँ पे OH नहीं जोड़ता हूँ तब ये दोनों सेम है। क्या है? दोनों ये सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूं OH, या यहाँ पर अब जोड़ दूं डबल बॉन्ड O, तो अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? बिल्कुल बदल जाएंगी। क्यों? इन दोनों ग्रुप के जुड़ जाने से। तो हम कह सकते हैं कि इनके जो गुण का निर्धारण है, कौन कर रहा है? इस कंपाउंड के गुणों का निर्धारण ये कर रहा है, और इस कंपाउंड के गुणों का निर्धारण ये कर रहा है। तो किसी भी कंपाउंड के गुण का निर्धारण जो परमाणु या परमाणुओं का समूह करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। सरल शब्दों में, जैसे कि आप किसी घर की पहचान उसके नेम प्लेट से करते हैं, उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों की पहचान उसके क्रियात्मक समूह से होती है। अब आप, कोई भी बच्चा जो 10 की तैयारी अच्छे से कर रहा होगा, वो समझ रहा होगा कि ये अल्कोहल है और ये क्या है? कीटोन है। यानी कि ये अलग कंपाउंड हो गया, ये अलग कंपाउंड हो गया, और इनका गुणों का निर्धारण कौन कर रहा है? तो ये OH यानी OH ग्रुप कर रहा है, और यहाँ पे ये कौन सा कर रहा है? ये डबल बॉन्ड O यानी ये कर रहा है। तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कीटोन ग्रुप। क्या कहते हैं? कीटोन ग्रुप। तो कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कंपाउंड में अगर आप देखते हैं बॉन्ड OH, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहल। यानी, और इसका IUPAC नाम होता है एल्केनॉल। क्या होता है? एल्केनॉल। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं आप लोग कि अगर मान लीजिए कि CH3 इसके साथ OH जुड़ा है, तो C के लिए हम लोग एल्क के जगह पे लगा देंगे मेथ। क्या लगा देंगे? मेथ। तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। और अगर हम मान लें कि 2 कार्बन हो और यहाँ पे जुड़ा हो OH, यहाँ पे हो गया 3 हाइड्रोजन, यहाँ हो गया 2 हाइड्रोजन, तब इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। यानी इस ग्रुप में क्रियात्मक समूह कौन है? ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? यानी कहीं भी अगर आपको दिखता है बॉन्ड OH, तो आप समझ जाएंगे कि उसका जो गुण का निर्धारण है ये यही ग्रुप करने वाला है, बॉन्ड OH, और उसका नाम हम लोग रखते हैं एल्केनॉल के आधार पर। और वह किस समूह का है? तो एल्कोहल समूह का है। उसी प्रकार से अगर दूसरा देखा जाए एक एग्जाम्पल, तो आप पाएंगे कि अगर आपको कहीं भी COOH दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसका IUPAC हम लोग नाम रखते हैं एल्केनोइक अम्ल। कैसे रखते हैं? एल्केनोइक अम्ल। एग्जाम्पल के जो तौर पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे बॉन्ड है, तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देना है, और ये हो गया COOH। एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथ, और एल के जगह पे हटा दे मेथ, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। अगर यहाँ पर दूसरा कार्बन जोड़ देते हैं, यानी कि COOH से दूसरा कार्बन जोड़ दें, तो यहाँ दूसरा कार्बन CH3 3 हाइड्रोजन के साथ, अब इसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, और इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। तो आप समझ जाइए कि COOH जहां भी रहेगा, वो कंपाउंड के किनारे ही रहेगा, किनारे ही रहेगा, बीच में वो नहीं आने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक और देखा जाए कि C3 ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? 3 कार्बन।
जैसे कि सी बॉन्ड सी, चलिए 4 ले लेते हैं सी, और यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिए COOH। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन, यानी ये क्या बन गया CH3 CH2 CH2 COOH। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसलिए इसको बोलेंगे ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोइक अम्ल। उसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वो हो जाएगा C+O+C। इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। और इसका IUPAC नाम होता है एल्केनोन। क्या होता है? एल्केनोन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 3 कार्बन की श्रृंखला ले लेते हैं और बीच में लगा देते हैं कीटो ग्रुप, तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। यानी अगर आपको कहीं भी आगे से कहीं भी किसी भी कंपाउंड में ये दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, कीटोन ग्रुप है। उसका नाम रखेंगे एल्केनोन, यानी एल्क हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथेनोन, तो एक कार्बन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे मिनिमम 3 कार्बन तो होने चाहिए, तो प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, इस तरीका से नाम आएगा। और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन के आधार पर हम उसका नाम पोजीशन के हिसाब से रख देंगे। जैसे कि पोजीशन क्या है, तो अगर मान लेते हैं कि 5 कार्बन है, क्या है? 5 कार्बन है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, तो 5 कार्बन है तो पेंटेनोन, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, तो ये पेंटेनोन ये भी हो गया। तो एक कंपाउंड के 2 नाम तो हो नहीं सकते, इसलिए इसको हम बोलेंगे पेंटेनोन 2। क्या बोलेंगे? पेंटेनोन 2, क्योंकि दूसरे कार्बन से जुड़ा है। अगर यही डबल बॉन्ड यहाँ से हटा के हम लोग क्या कर दें, यहाँ से हटा के तीसरे कार्बन पे जोड़ दें, तो इसको बोलेंगे पेंटेनोन 3। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि अगर इस प्रकार का कोई यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, कीटोन है। उसी प्रकार से अगर आपको दिख रहा है इस तरीका से बॉन्ड CHO, अगर इसको एक्सपेंड करें तो हम लिख सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और इसका IUPAC नाम होता है एल्केनल। COOH ग्रुप की ही तरह ये भी हमेशा किनारे पे रहता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो HCHO, जिसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, अगर IUPAC नाम करे तो एक कार्बन है तो मेथ, तो एल्केनल को एल खटा के लगाए मेथ, तो मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। OH में होता है नॉल, यहाँ है नल। ठीक है, तो इसी तरीका से अगर हम 2 कार्बन के ले लेते हैं तो CH3CHO, तो इसको हम लोग कहेंगे एथेनल। क्या कहेंगे? एथेनल। ठीक है, अगला क्रियात्मक समूह देखा जाए तो आप मान लीजिए कि इधर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ फिर एक कोई एल्किल ग्रुप, अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसको पहले इसका नाम हम लोग जान ले, तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। और इसका IUPAC नाम रखते हैं हम लोग एल्कॉक्सी एल्केन। क्या कहते हैं? एल्कॉक्सी एल्केन। जिधर कार्बन ज्यादा होगा, जिधर कार्बन ज्यादा होगा वो एल्केन कहा जाएगा, और जिधर कार्बन कम होगा वो एल्कॉक्सी कहा जाएगा। ओके, जिसे नाम रख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख रहे हैं CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अब दोनों तरफ एक एक कार्बन है तो कोई समस्या नहीं है, इसको हम लोग रख देंगे एल्कॉक्सी, एल के जगह पे हटा देंगे तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी। क्या बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक? मेथॉक्सी। और ये एक कार्बन का एल्केन यानी कि हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। अगर हम दूसरा एक एग्जांपल इसमें लिखें तो लिख सकते हैं CH3 CH2 बॉन्ड O CH3। अब देखिए यहाँ पे इधर इस साइड में एक कार्बन, इस साइड में 2 कार्बन, तो जिधर कार्बन ज्यादा वो हो जाएगा एल्केन, यानी कि 2 कार्बन का एल्केन यानी हो गया ये एथेन, और एक कार्बन का एल्कॉक्सी यानी कि ये हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। तो कुछ ये महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह हैं जो कि आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ और भी अगर देखना चाहेंगे तो अगर कहीं आपको Cl ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोरो, कहीं अगर Br जुड़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रोमो, अगर कहीं आपका I जुड़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं आयोडो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर CH3 है, इसके साथ Cl जुड़ा है तो साधारण नाम होता है इसका मेथिल क्लोराइड, लेकिन IUPAC नाम होता है क्लोरोमेथेन। क्या होता है? क्लोरोमेथेन। अगर और एग्जांपल देखा जाए
तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ भी क्लोरीन जोड़ दिए, यहाँ भी क्लोरीन, और ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2,2 डाइक्लोरो, यानी कि सॉरी गलत नाम हमने रख दिया। यहाँ पे होगा एक नंबर के कार्बन पे है तो 1, ये 2 नंबर के कार्बन में तो 2, तो 1,2 डाइक्लोरो, ये 2 कार्बन का एल्केन यानी कि एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, माफ कीजिए 1,2 डाइक्लोरो एथेन। 2,2 कब होगा, 2,2 कब होगा, तो समझिए, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ये यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, यह 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तब इसको हम लोग बोलेंगे 2,2, यानी सॉरी 2,2 तब भी नहीं होगा, ये होगा 1,1 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है। और भी कुछ रासायन क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे कि हम लोग एस्टर में लिखते हैं RCOOR। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा जाए तो CH3COO CH3। अब ये एस्टर है, इसको हम लोग कहते हैं एथिल, क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए इसका नामकरण कैसे हम लोग करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये CH3COO, यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो यहाँ H होता, लेकिन H हटा के हमने जोड़ दिया मेथिल, तो यहाँ पे पहले मेथिल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मेथिल। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो इसको हम लोग कहते हैं एथेनोइक, तो अब इसको बोलेंगे हम लोग एथेनोएट, क्या बोलेंगे, एथेनोएट, यानी ये हो गया मेथिल एथेनोएट। ठीक है। अगर यहाँ पर CH3COO C2H5 अगर ये हो तो इसको हम लोग बोलेंगे एथिल एथेनोएट, क्या बोलेंगे, एथिल एथेनोएट। अच्छा, जिन भी बच्चों को नाम रखने में दिक्कत हो रही है वो चाहे तो हमारे इस चैनल पे ही उपलब्ध है IUPAC वाली वीडियोस, जो भी जिसमें बहुत ही आसानी से और बड़े ही सरल तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो आप प्रयास कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे बोल सकते हैं, मैं चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके। धन्यवाद, लगे रहिए, पढ़ते रहिए।